नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दिव्य स्टोरीज में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री कृष्ण अवतार की कथा। एक समय की बात है, ऋषि मुनियों ने वेद व्यास जी से भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा जानने की इच्छा व्यक्त की। व्यास जी बोले, मुनियों, अब मैं श्री हरि के अवतार का वर्णन करता हूँ, सुनो। भगवान इस पृथ्वी का भार उतारने की इच्छा से अवतार लेते हैं। जब जब अधर्म की वृद्धि होती है और धर्म का नाश होने लगता है, तब तब भगवान जनार्दन अपने स्वरूप के दो भाग करके यहाँ अवतीर्ण होते हैं। साधु पुरुषों की रक्षा, धर्म की स्थापना तथा दुष्टों अन्य देवद्रोहियों का दमन और प्रजा वर्ग का पालन करने के लिए वे प्रत्येक युग में अवतार धारण करते हैं। पहले की बात है, यह पृथ्वी अत्यंत भार से पीड़ित होकर मेरु पर्वत पर देवताओं के समाज में गई और ब्रह्मा आदि सब देवताओं को प्रणाम करके खेद एवं करुणा मिश्रित वाणी में अपना हाल सुनाने लगी। पृथ्वी बोली, सुवर्ण के गुरु अग्नि, गौ के गुरु सूर्य तथा मेरे गुरु संपूर्ण लोगों के वंदनीय भगवान नारायण है। इस समय ये कालनेमी आदि दैत्य मर्त्यलोक में जन्म लेकर दिन रात प्रजा को कष्ट देते रहते हैं। सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने जिस कालनेमी नामक महान असुर का वध किया था, वही अब उग्रसेन कुमार कंस के रूप में उत्पन्न हुआ है। अरिष्ट, धेनुक, केशी, प्रलंब, नरक, सुंदासुर, अत्यंत भयंकर बलि कुमार बाणासुर तथा और भी जो महापराक्रमी दुरात्मा दैत्य राजा के घर उत्पन्न हुए हैं, उनकी मैं गणना नहीं कर सकती। इस समय मेरे ऊपर महाबली और गर्वीले दैत्यों की अनेक अक्षौहिणी सेनाएं हैं। उन दैत्यों के भारी भार से पीड़ित होने के कारण अब मुझ में अपने को धारण करने की भी शक्ति नहीं रह गई है। अतः आप लोग मेरा भार उतारिए। पृथ्वी की पुकार सुनकर संपूर्ण देवताओं ने उसका भार उतारने के लिए ब्रह्मा जी को प्रेरित किया। तब ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, पृथ्वी जो कुछ कहती है वह सब ठीक है। वास्तव में मैं, महादेव और तुम लोग सब भगवान नारायण के ही स्वरूप है। भगवान की जो विभूतियाँ हैं, उन्हीं के परस्पर न्यूनता और अधिकता बाध्यवादक रूप से रहा करती है। इसलिए आओ हम लोग क्षीर सागर के उत्तम तट पर चले और वहाँ श्री हरि की आराधना करके यह सब वृतांत उनसे निवेदन करें। वे सबकी आत्मा है, संपूर्ण जगत उनका ही रूप है। वे सदा इस जगत का कल्याण करने के लिए अपने अंश से अवतार ले धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर गए और एकाग्रचित होकर भगवान गरुड़ ध्वज की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर परमेश्वर भगवान श्री विष्णु ने अपने श्वेत और कृष्ण दो केश उखाड़े और देवताओं से कहा, ये मेरे दोनों केश भूतल पर अवतार ले पृथ्वी के भार और क्लेश का नाश करेंगे। संपूर्ण देवता भी अपने अपने अंश से पृथ्वी पर अवतीर्ण हो पहले से उत्पन्न हुए दैत्यों के साथ युद्ध करें। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से चूर होकर संपूर्ण दैत्य नष्ट हो जाएंगे। वसुदेव की पत्नी जो देवकी देवी है, उनके 8वें गर्भ से मेरा वह श्याम केश प्रकट होगा। भूतल पर अवतीर्ण हो यह कालनेमी के अंश से उत्पन्न हुए कंस का वध करेगा। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। अदृश्य हो जाने पर उन परमात्मा को प्रणाम करके संपूर्ण देवता मेरु पर्वत के शिखर पर चले गए और वहाँ से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। एक दिन महर्षि नारद ने कंस से जाकर कहा, देवकी के 8वें गर्भ से भगवान विष्णु उत्पन्न होंगे जो तुम्हारा वध करेंगे। यह सुनकर कंस को बड़ा क्रोध आया और उसने देवकी तथा वसुदेव को कारागृह में बंदी बना लिया। वसुदेव ने यह प्रतिज्ञा की थी, देवकी के गर्भ से जो जो पुत्र उत्पन्न होगा उसे मैं स्वयं लाकर दे दिया करूँगा। इसके अनुसार उन्होंने अपना प्रत्येक पुत्र कंस को अर्पित कर दिया। कहा जाता है, प्रथम उत्पन्न हुए 6 गर्भ हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, जिन्हें भगवान विष्णु की प्रेरणा से योग निद्रा ने देवकी के उदर में स्थापित कर दिया था। योग निद्रा भगवान विष्णु की महामाया है, जिसने अविद्या रूप से संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। उससे श्री हरि ने कहा, निंद्रे, तू मेरी आज्ञा से जा और पतालवासी 6 गर्भों को एक एक करके देवकी के गर्भ में पहुंचा दे।
ये सब कंस के हाथ से मारे जाएंगे। तत्पश्चात मेरा शेष नामक अंश अपने अंशांश से देवकी के उदर में 7वें गर्भ से उत्पन्न होगा। वसुदेव जी की दूसरी भार्या रोहिणी आजकल गोकुल में रहती है। तू प्रसव काल में वह गर्भ रोहिणी के उदर में डाल देना। उसके विषय में लोग यही कहेंगे कि देवकी का 7वां गर्भ भोजराज कंस के डर से गिर गया। गर्भ का संकर्षण होने से रोहिणी का वह वीर पुत्र लोगों में संकर्षण नाम से विख्यात होगा। उसके शरीर का रंग श्वेतगिरी के शिखर की भांति गोरा होगा। तदनंतर मैं देवकी के उदर में प्रवेश करूंगा। उस समय तुझे भी यशोदा के गर्भ में अविलंब प्रवेश करना होगा। वर्षा ऋतु में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आधी रात के समय मेरा प्रादुर्भाव होगा और तू नवमी तिथि में यशोदा के गर्भ से जन्म लेगी। उस समय वसुदेव मेरी शक्ति से प्रेरित होकर मुझे तो यशोदा की सैया पर सुला देंगे और तुझे देवकी के पास ले आएंगे। फिर कंस तुझे लेकर पत्थर की शिला पर दे मारेगा, किंतु उसके हाथ से निकलकर आकाश में ठहर जाएगी। ऐसा करने पर देवराज इंद्र मेरे गौरव का स्मरण करके तुझे 100 बार प्रणाम करेंगे और विनीत भाव से अपनी बहन बना लेंगे। फिर तू शुंभ निशुंभ आदि सहस्र दैत्यों का वध करके अनेक स्थान बनाकर सारी पृथ्वी की शोभा बढ़ाएगी। भूति, सन्नति, कीर्ति, कांति, पृथ्वी, धृति, लज्जा, पुष्टि, उषा तथा अन्य जो भी स्त्री नामधारी वस्तु है वह सब तू ही है, जो प्रातःकाल और अपराह्न काल में तेरे सामने मस्तक झुकाएंगे और तुझे आर्या, दुर्गा, वेदगर्भा, अंबिका, भद्रा, भद्रकाली, क्षेम्या तथा क्षेमंकरी आदि कहकर तेरी स्तुति करेंगे। उनके समस्त मनोरथ मेरे प्रसाद से सिद्ध हो जाएंगे। जो लोग भक्ष्य, भोज्य आदि पदार्थ से तेरी पूजा करेंगे, उन मनुष्यों पर प्रसन्न होकर तू उनकी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करेगी। वे सब लोग सदा मेरी कृपा से निश्चय ही कल्याण के भागी होंगे। अतः देवी, जो कार्य मैंने तुझे बताया है उसे पूर्ण करने के लिए जाओ। देवाधिदेव श्री हरि के आदेशानुसार योग माया ने देवकी के उदर में क्रमश 6 गर्भ स्थापित किए और 7वें गर्भ को खींचकर रोहिणी के उदर में डाल दिया। उसके बाद तीनों लोगों का उपकार करने के लिए साक्षात श्री हरि ने देवकी के गर्भ में प्रवेश किया और उसी दिन योग निद्रा यशोदा के उदर में प्रविष्ट हुई। भगवान विष्णु के अंश के भूतल पर आते ही आकाश में ग्रहों की स्थिति यथावत होने लगी। समस्त ऋतुएं सुखदायिनी हो गई। देवकी के शरीर में इतना तेज आ गया कि कोई उसकी ओर आँख उठाकर भी नहीं देख सकता था। देवतागण स्त्री पुरुषों से अदृश्य रहकर अपने उदर में श्री विष्णु को धारण करने वाली माता देवकी का प्रतिदिन स्तुति करने लगे। धीरे धीरे वह शुभ समय उपस्थित हुआ, जबकि समस्त विश्व रूपी कमल को विकसित करने के लिए महात्मा श्री विष्णु रूपी सूर्य देव का देवकी रूपी प्रभात वेला में उदय हुआ। आधी रात का समय था। मेघ मंद मंद स्वर में गरज रहे थे। शुभ मुहूर्त में भगवान जनार्दन प्रकट हुए। उस समय संपूर्ण देवता फूलों की वर्षा करने लगे। विकसित नील कमल के समान श्याम वर्ण, श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित वक्ष स्थल वाले चतुर्भुज बालक को उत्पन्न हुआ देखकर परम बुद्धिमान वसुदेव जी ने उल्लासपूर्ण वचनों में भगवान का स्तवन किया और कृपा करके अपने इस दिव्य स्वरूप को छिपा लीजिए, ऐसी प्रार्थना की। आप मेरे भवन में अवतीर्ण हुए हैं, यह बात जान लेने पर कंस अभी मुझे कष्ट देगा। देवकी बोली, जिनके अनंत रूप है, यह संपूर्ण विश्व जिनका ही स्वरूप है, जो गर्भ में स्थित होकर भी अपने शरीर से संपूर्ण लोगों को धारण करते हैं तथा जिन्होंने अपनी माया से ही बाल रूप धारण किया है, वे देव प्रसन्न हो। सर्वात्मन, आप अपने इस चतुर्भुज रूप का उपसंहार कीजिए। दैत्यों का संहार करने वाले देवेश्वर, आपके इस अवतार का वृतांत कंस न जानने पाए। श्री भगवान बोले, देवी, पूर्व जन्म में तुमने मुझ जैसा पुत्र को पाने की अभिलाषा से जो मेरा स्तवन किया था वह आज सफल हो गया, क्योंकि आज मैंने तुम्हारे उदर से जन्म ले लिया है। ऐसा कहकर भगवान मौन हो गए। तो मित्रों, ये थी भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा।
ऐसी ही दिव्य कथाएं जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।